अस्सलाम वालेकुम। आज के अंदर हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम कोशेंट फार्मूले को मद्देनजर रखेंगे। कोशेंट फार्मूला, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल इन मैथम डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है कि हमारे पास जब दो फंक्शंस हों, लेट से हमारे पास u और v दो फंक्शन हैं और आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि v, अब v टी यू, इसका फॉर्मूला है माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और यहाँ डी बाई टी एक्स। मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, डिनोमिनेटर दिस इज न्यूमरेटर, वी डी यू, वी एज इट इज, यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव देन डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। ठीक, लेट्स से हम फंक्शंस लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई e raised to the power x. Now apply the formula of differentiability. So this is v as a at और this is u. So formula क्या है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। f prime of x is equal to v du e raised to the power x। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, ये v है, this is v। so इसका मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, 2x प्लस का 0, सही, माइनस यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन, या जेड एस लिखना है, डिवाइड डेरिवेटिव ऑफ वी, इसको डिफरेंशिएट करना है। एज वी नो कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही आएगा, फिर क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्क्वायर लिख देना है। सो द फाइनल आंसर इज 2x इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाई e raised to the power x का स्क्वायर, तो वही raised to the power 2x हो जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, सो अब हम एक और सवाल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू e raised to the power x डिवाइडेड बाय ln x। ओके, सो क्या डेरिवेटिव अप्लाई ऑन बोथ साइड, f of x इक्वल टू d by dx of e raised to the power x divided by ln x। ठीक, so लेट्स से दिस इज u and this is v। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव अप्लाई होता है v, सॉरी ये ln, हाँ सही, v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ऐसा e रेज़ टू द पावर x माइनस u, सॉरी u आएगा v du माइनस u dv, u डेरिवेटिव ऑफ v ln x डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। ओके, v का होल स्क्वायर मतलब ये ऐसा u है, ये v है, ये सॉरी ये v है, ये u है, देन v फिर u, सॉरी u फिर v का स्क्वायर। ओके, सो ln x द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर x एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होगा, वन अपॉन में लेके जाएंगे, इसमें ना कि इसको वन अपॉन x लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x, दोबारा से उसको जो ln के साथ है उसको कर देते हैं divided by ln x का whole square. So our final answer is e raised to the power x into ln x minus e raised to the power x divided by x divided by ln x का whole square. Okay. So अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है g of x equal to sin 2x divided by e raised to the power x square. Okay. So this is, let's say this is function u, this is function v. So apply derivative on both sides. So d by dx of g of x and equal to d by dx of sin 2x and divided by e raised to the power x square. Okay. So formula क्या है, e raised to the power x square v derivative of u sin 2x, सही, फिर minus sin 2x u derivative of v e raised to the power x square divided by e raised to the power x square का square। okay। so e raised to the power x square का square, x का square, the derivative of sin x
साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। फिर 2x को दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे एज वी नो कि द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बार आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, सो 2 आ जाएगा। साइन 2x का डेरिवेटिव ये एज इट इज रहेगा, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिखेंगे बाहर। फिर एक्स स्क्वायर को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हमने ये देखा था कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो तो 1 आ जाता है, ठीक। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x आ जाएगा, मतलब ई एक्स की पावर स्क्वायर इंटू 2x ये आ जाएगा, ठीक। तो इसके साथ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ठीक। सो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आवर फाइनल आंसर इज यहाँ से कॉमन ले लें, अगर तो कॉमन ले लेते हैं, टू टू कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है कॉमन, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। टू कॉमन ले लेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, cos 2x बचेगा इस ब्रैकेट में, माइनस यहाँ क्या आएगा साइन 2x इंटू 2, सो 2 साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ से एक ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या है, 2 इंटू दिस, ठीक। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एक और सवाल लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू ln x divided by cos x cos square x है, ठीक है। सो लेट्स से अप्लाई डेरिवेटिव, सो दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है, दिस इज u एंड दिस इज v। हम डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं मतलब वो कर देते हैं ना, सॉरी v, ठीक है v। सो डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ln x माइनस u ln x, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x, सो डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। So this is the cos square x as it is, ln x का डेरिवेटिव x डिवाइड में आएगा, ये कैंसिल नहीं कीजिएगा, ये इसके साथ एंगल है, ये अलग है फंक्शन, ठीक। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x में आएगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x होता है तो वो 1 हो जाता है, माइनस ln x। अब देखें cos स्क्वायर x है, ठीक है, तो पावर नीचे आएगी, वही पावर रूल, तो cos 2 माइनस 1 होगा मतलब 1 आ जाएगा, cos x आ जाएगा, फिर cos को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, तो वो माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय cos रेज टू द पावर 4x, ठीक। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।